और अम्मी बस बहुत हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। गालिया कि वो मनाहिल को पसंद करता है, तुम्हें नहीं। उन दोनों की कुर्बत ने मेरे जहन में बहुत से सवालात उठा दिए। और मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें 5 लाख का चेक दे देती हूँ। जब तक मैं उनके जवाबात हासिल नहीं कर लूं, मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। अच्छा सुनो दिया, सिर्फ मनाहिल के साथ आता जाता देखकर या बातें करता देखकर तुमने ये अंदाजा लगा। तुम वो आंटी को देना और उनको कहना कि अपने सारे अरमान पूरे करने और बस जल्दी से मेरे घर आ जाए। सारा दिन बिस्तर पे बैठ के तुम लोगों को ऑर्डर देती रहती हो। बुरा लगता है वलीद के घर बैठे हुए कब से। तो ज़ारा को तलाक दे दे। और हनान को कहें कि अपनी बीवी को और अपनी बहन को दोनों को लेके जाए। तब पूरा ध्यान अपनी माँ पर लगा देता। अगर शीबा से शादी करूंगा उसे पूरा टाइम देना पड़ेगा। रखूंगा कहाँ पे? यहाँ तो ज़ारा होगी। कि अगर शीबा से शादी करोगे तुमने हाँ कह दिया तो सारे जमाने की परवाह किए बगैर। वैसे भी उसके भाई को वो दुकान वाली कहानी पता चलेगी, उड़ेगा तो नहीं वो तुझे, और ये पता चलेगा कि फवाद फ्रॉड था। जो हो ना सका उस पर अफसोस करने का क्या फायदा। मैं रखूंगी। क्या करोगी इतने पैसों का? मोहब्बत मिल ही जाती है। मैंने तो तुम्हें पूरे दिल से चाहा था। वलीद जो कुछ भी देगा ना, उसके बाद मुझे शीबा उस घर में नजर ना आए। मैं जब चाहत सच्ची हूँ तुम्हारी अम्मी के मुंह पे मारूंगा। वो जो आगे पीछे घूमती है ना शीबा के। मैं उसे वापस अपनाने के लिए था यार। क्या बकवास कर रहे हो तुम? फिर तुम मुझे क्यों ना मिली मनाहिल? ये आप क्या कर रहे हैं वलीद? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा कि नहीं? आइंदा अगर ऐसी कोई बात तुम अपनी जबान पे लेकर आए ना। सुबह से मेरी शादी खत्म हो गई। कल माँ भी आएंगी आंटी से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। तो कुत्ती से जबान खींच लूंगी। हाँ, मैं ये खुशखबरी देना ही तुम्हें आया जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए। मेरा नहीं, सबा का। इनकार मत करो, सिर्फ तुम्हारा हक। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की नए आने वाली एपिसोड में कुछ यूँ बयान किया जा रहा था, जैसे कि पिछले एपिसोड में ये बयान किया गया था कि अब यहाँ सबा जैसे जैसे इनकी कुर्बत देखती है आपस में एक दूसरे के साथ, तो सबा को इस बात का शक उसका पक्का हो जाता है कि ज़रूर वलीद जो है वो मनाहिल से और मनाहिल जो है वलीद से मोहब्बत करती है। लेकिन वलीद ने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की खातिर इस रिश्ते से हामी भरी थी और कुछ बातें ऑलरेडी ज़ारा जो है उसके जहन में डाल चुकी थी। खैर ज़ारा के ऐसे करने से भड़काने से वो और मज़ीद भड़क जाती है और आखिरकार वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मैं अब इस रिश्ते को मज़ीद चला नहीं सकती, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ मैं कभी भी नहीं रहना चाहूँगी। जो इंसान किसी दूसरे से मोहब्बत करता है वो रह तो अब मेरे साथ रहा है, मेरे साथ एक रिश्ते में बन तो गया है, लेकिन उसका दिल जो है वो किसी और की तरफ मायल है। उसका दुख दर्द शेयर करने वाली इंसान कोई दूसरी है, मैं नहीं हूँ। वो मुझसे अपना कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता। जैसे ही सबा ये बात देखती है, इसमें महसूस कर लेती है, तो वो वलीद को छोड़कर जाने का फैसला करती है। लेकिन उसकी खाला माँ जो है वो उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है और ऐसा भी तो हो सकता है कि मनाहिल और उसके आपस में एक दूसरे से बात करने का मकसद ये तो नहीं हो सकता ना कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो एक अच्छे दोस्त हैं और मनाहिल का ज़्यादातर आना जाना इनके घर रहता है। इधर शिबा जो है वो ये कह रही थी कि मेरे डैड से आकर मिल लो और मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देने को भी तैयार हूँ। यहाँ हन्नान की आंखें फिर से फटी की फटी रह रही हैं कि फिर से शिबा उस पे पैसे लौटाने लग पड़ी है और यहाँ एक तरफ उसका रंग उठ जाता है जब वो उसे कहती है कि तुम मेरे डैड से आकर मिल लो। वैसे मुझे तो ये लगता है कि शिबा इसके साथ आपको कोई फ्रॉड कर रही है, क्योंकि शिबा तो एक मर्तबा जान चुकी है कि हन्नान किस किस्म का इंसान है। अब उसके कैसे उसके अंडर में आ सकती है, कैसे उसके फ्रॉड में फिर से फंस सकती है। न जाने अब आने वाले एपिसोड में शिबा का क्या अंजाम होगा, या क्या शिबा वाकई में इसके फ्रॉड में फिर से फंस चुकी है, या शिबा जो है हन्नान को अपने फ्रॉड में फंसाने की कोशिश कर रही है। इधर ये दोनों माँ बेटा फिर से एक नई स्कीम बना रहे हैं। ज़ारा से तो अब इन्हें कोई मफाद मिलने वाला नहीं है, इसलिए ज़ारा को अपने रास्ते से हटाने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। हन्नान की माँ हन्नान से कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम ज़ारा को तलाक दे दो, क्योंकि अगर वैसे भी उसके भाई को दुकान वाली बात पता चल गई कि ये सारा कुछ फ्रॉड था, तो वो तुम्हें ऑलरेडी नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम ज़ारा को से जान छुड़वाओ और अपना पीछा छुड़वाओ, क्योंकि ज़ारा भी एक बहुत चालाक लड़की है और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। दोहनान इस बात पर भी सोचने पर मजबूर हो जाता है।
इधर दूसरी जानिब वलीद से अब रहा नहीं गया और उसने आखिरकार अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया था। मनाहिल के सामने मनाहिल भी खामोश हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर करती है क्योंकि वो जानती है कि वलीद अब किसी और का हो चुका है। और वलीद जो है अपनी मोहब्बत का इजहार करता है कि अगर तुमने उस वक्त हामी भर दी होती तो आज तुम मेरी जिंदगी में होती और मैं तुम्हारी जिंदगी में होता। और जैसे मनाहिल उसकी माँ का ख्याल रखती है वैसे सबा नहीं रख सकती। सबा नहीं रख रही थी उसकी माँ का ख्याल, लेकिन मनाहिल उसकी माँ का बहुत ख्याल रख रही थी। ये सब कुछ देखकर मनाहिल ने आखिरकार सब कुछ मनाहिल को कह ही दिया कि अगर तुम आज जिंदगी में होती मेरी तो तुमने अम्मी का जिस तरह ख्याल रखा हुआ है तो तुम्हारी वजह से आज मेरी अम्मी कितनी खुश होती। लेकिन यहाँ उसकी अम्मी जो है जब वो उसकी माँ जो है जब वो सुनती है कि वलीद अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है मनाहिल के सामने तो वो खामोश हो जाती है। लेकिन अब उन्हें ये लगने लगता है कि उन्होंने सबा के साथ वलीद की शादी करके एक गलती की है, उस पर अपने जबरदस्ती अपनी मर्जी थोपी है क्योंकि वो तो शादी करना ही नहीं चाहता था फिलहाल। लेकिन अपनी जिंदगी के खत्म होने की धमकी देकर उसकी माँ ने उसे शादी करवा ली। लेकिन वो जानती हैं कि वो आज भी सबा के साथ खुश नहीं है, वो अब भी मनाहिल से मोहब्बत करता है। अब आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ होने वाला है कि यहाँ हन्नान को वलीद से पैसे मिलने वाले हैं। इस बात की खबर जो है वो ज़ारा को लग चुकी है। तो ज़ारा वली हन्नान से यही कहती है कि जैसे ही वलीद पैसे देगा तो वो मैं लूँगी, वो तुम नहीं लोगे। तो हन्नान एकदम से गुस्से में हो जाता है और उसे कहता है ऐसा क्यों? तो ज़ारा उसे कहती है कि वही पैसे मैं तुम्हारी माँ के मुँह पे मारूँगी और ताकि वो शिबा को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे और मैं दोबारा उस घर में शिबा को ना देखूँ। इधर दूसरी जानिब हन्नान भी गुस्से में हो जाता है। हन्नान अब फिर से एक नई स्कीम बनाएगा और इधर आखिरकार हम वलीद भी अपने साथ मोबाइल में वो मनाहिल की तस्वीर देखते हुए ये कह रहा होता है कि मेरी मोहब्बत तो आज सच्ची थी और कहते हैं जो सच्ची मोहब्बत करता है वो उसको ज़रूर मिलकर रहती है, फिर न जाने मनाहिल मुझे क्यों न मिल सकी। ये सारी बातें वलीद की सारी उसकी माँ पीछे से खड़ी सुन रही थी। खैर वो उस वक्त तो खामोश हो जाती है। इधर चूँकि हम जैसा कि जानते हैं कि ज़ारा को उसका भाई जो है अब उसे घर से निकालने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है क्योंकि वो अब उससे चिढ़ता है और उसे यही कहता है कि सारा दिन ये हुक्म चलाती रहती है। अब वो उसे इस घर में रखने नहीं देगा और उसे यही कोशिश कर रहा है कि वो हन्नान के साथ वापस चले जाए। और इधर दूसरी जानिब ज़ैन जो है अपनी माँ से अब ये कहेगा कि मेरी शादी दोबारा से मनाहिल के साथ करवा दे, मैं मनाहिल को दोबारा से अपनाने को तैयार हूँ। ज़ाहिर-सी बात है ऐसा होना तो नामुमकिन है। और जैसे ही उसकी माँ ये बात सुनती है तो आग बबूला हो जाती है और उसे कहती है कि तुम जानते हो तुम क्या बात कर रहे हो और अगर तुमने ऐसी बात दोबारा की तो तुम्हारे ज़ुबान में गुद्दी से खींच दूंगी। तो ज़ैन इस वक्त खामोश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अब तो ऐसा नामुमकिन है। और इधर दूसरी जानिब जैसे ही मनाहिल खड़ी होती है और मनाहिल के पास आ जाता है वलीद। वलीद आता है मनाहिल के हाथ में कंगन पहनाता है तो मनाहिल उसे कहती है कि इस कंगन पर मेरा हक नहीं सबा का हक है और ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन मनाहिल भी अपने दिल ही दिल में खुश हो रही होती है। लेकिन वलीद उसे ये कहता है कि मैं तो तुम्हें ये खुशखबरी देना ही भूल गया था कि सबा मेरी जिंदगी से जा चुकी है, हम दोनों की शादी खत्म हो चुकी है और अब मेरी अम्मी तुम्हारे घर का रिश्ता लेकर आएंगी और तुम इनकार मत करना। तो जैसे ही ये बात सुनती है मनाहिल तो उसके चेहरे पर भी एक इत्मीनान सा आ जाता है और एक खुशी के असरात आ जा ही जाते हैं क्योंकि अब तो वो भी चाहती थी कि वो वली से शादी कर ले। अब आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, अगर मनाहिल हामी भर भी देती है तो पुप्पो फिर भी हामी ना भरेगी तो फिर क्या होगा। लेकिन मनाहिल इस मर्तबा डट जाएगी और खुद ही इस रिश्ते के लिए हामी भर देगी। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब